खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हम अब ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसके तकरीबन वी आर टुवर्ड्स द एंड। एक वीडियो कांग्रेस पार्टी पे भी बनानी है मैंने, दैट वुड बी द लास्ट वन। लेकिन उससे पहले आज मैं मास्टर तारा सिंह पे एक वीडियो बना रहा हूं। उसकी एक वजह तो ये है कि 20 तारीख को 20 जून को मैं ओस्लो के अंदर आई एम स्पीकिंग ऑन द पार्टीशन ऑफ पंजाब रीविजिटेड, ये है टॉपिक। और ये है मास्टर तारा सिंह मेमोरियल लेक्चर। मेमोरियल लेक्चर तकरीबन हर साल किसी लीडर के नाम पे लोग करते हैं और टॉपिक मुख्तलिफ होता है। इस दफ़ा का टॉपिक पार्टीशन ऑफ पंजाब रीविजिटेड, यानी पार्टीशन ऑफ पंजाब को दोबारा देखने की ज़रूरत है। इस पे मैंने बात करनी है। 45 मिनट से 1 घंटा मैं बोलूँगा। तो जो लोग ओस्लो में हैं, जो दोस्त हैं, दे आर वेरी वेलकम। मैं वो इश्तिहार भी जो है आज के वीडियो के साथ लगा दूंगा ताकि आप उनको दोस्तों में स्प्रेड कर सकें। देखें, हम तो ओपन बात करते हैं, कोई छुप के तो बात करते नहीं। मास्टर तारा सिंह पे आज ख़ास तौर पे बात करने की ज़रूरत ये है कि जिस तरह जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, कई प्रोपोगंडे मेरे ख़िलाफ़ और इधर उधर लोगों के ख़िलाफ़ हुए। सर ज़फ़रुल्लाह के हवाले से हुए, किसी ने कहा कि ये एमडी है, छुपा हुआ है, बताता नहीं है। किसी ने कहा मुझे कि तुम तो अरहारी हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जिना के ख़िलाफ़ हो। किसी ने, और हिंदू महासभा तो अब खैर पास्ट है, लेकिन बीजेपी और उनके जो सेल हैं उन्होंने मुझे जहादी मुसलमान भी इन दिनों, वैसे तो पुराना वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ये दोबारा शुरू कर दिया कि इसकी कोई बात ना सुनो। तो इतना लोग जो डरते हैं इन बातों से, उसकी कोई तो वजह होगी। मास्टर तारा सिंह पे अब क्या इल्ज़ाम लग रहा है कि वो तो सिख था ही नहीं। ही वॉज बॉर्न इन टू अ खतरी मल्होत्रा फैमिली, ये रावलपिंडी के इलाके की। बाद में वो सिख बन गया एंड देन सिख के रूप में वो हिंदू जो इंटरेस्ट था उसको सर्व कर रहे थे। नाउ वंस अगेन दैट इज नॉट backed by the facts. Where is the evidence? Let me tell you what I know about Master Tara Singh. First of all, ये जो हमारे नॉर्दर्न पंजाब, बल्कि वेस्ट पंजाब, मेरे ख्याल से शायद पूरे पंजाब यूनाइटेड के जो खत्री और अरोड़ा थे, उनकी एक ट्रेडिशन थी कि एक बेटे को वो सिख बनाते थे, हिंदू रहते हुए सिख बनाते थे। और हिंदुओं का और सिखों का ये जो लाइन बाद में ड्रॉ हुई है, हम हिंदू नहीं है, ये 1925 में एक बयान आया था सिखों की तरफ से, सिंह सभा की तरफ से। लेकिन ट्रेडिशनली तो हिंदूज एंड सिख्स एक ही फैमिली होती थी। बल्कि जो पंजाब के हिंदू हैं वो तो अक्सर गुरु नानक को मानते हैं और अक्सर ये गुरुद्वारा भी जाते हैं या जाया करते थे कम से कम। दैट्स व्हाट आई नो। तो मास्टर तारा सिंह का बॉर्न हिंदू बिकमिंग अ सिख शुड नॉट सरप्राइज एनीवन। मास्टर साहब के बाकी रिश्तेदार भी सिख रहे, उनके बड़े भाई, उनकी बल्कि जो उनके भाई की बड़े भाई की जो बेटी है, वेरी ओल्ड नाउ, उनका एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके देखें, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये, मतलब ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों ने मास्टर तारा सिंह के सारे खानदान को कत्ल कर दिया। नॉट ट्रू। उन मास्टर तारा सिंह के बड़े भाई की जो बेटी है, शी इज़ वेरी ओल्ड बट स्टिल अलाइव, लुधियाना में।
उनका बयान है कि नहीं, हम सारे सेफली अपना गांव छोड़ के आ गए थे। तो मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम भी झूठ है। लेकिन लेट्स कम टू मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह स्कूल टीचर बने, लायलपुर ये वो पढ़ाते रहे और वो कॉलेज भी गए, और उसके बाद वो ये शिरोमणि अकाली दल जो मेजर पार्टी थी सिखों की, उसके लीडर बने। फिर ये जो है ख़ास तौर पे जो गुरुद्वारों को कंट्रोल करती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसके भी लीडर रहे। सो सिखों की जितनी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो मास्टर तारा सिंह वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स। फ़र्क यह है कि ये वो खत्री बैकग्राउंड के थे, लेकिन जितने जट और बाकी सिख कन्वर्ट हुए हैं वो भी कभी ना कभी, उनके बुज़ुर्ग तो हिंदू थे। जैसे पंजाब के मुसलमानों के बुज़ुर्ग जो हैं वह कभी ना कभी हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे, तो वो भी मुसलमान हो गए। कुछ बाहर से आए हैं, वो भी चलो होंगे आटे में नमक के बराबर, बट मोस्ट ऑफ अस आर कन्वर्ट्स। ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वंस पीपल कन्वर्टेड देन दैट बिकेम देयर आइडेंटिटी। तो मास्टर तारा सिंह ने कौन सी कॉन्स्पिरेसी की है? पंजाब की पार्टीशन जो है, इसकी सबसे पहली डिमांड तो सुंदर सिंह मजीठिया ने की थी, एक हफ्ता आफ्टर द मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन डिमांडिंग पाकिस्तान। ये मैंने पहले भी बताया है। तो वो तो जट थे। और फिर ज्ञानी करतार सिंह, बलदेव सिंह, नगोखे, ये कितने नाम हैं। मेजॉरिटी ये जो हैं ये वो जट थे। और 1942 की जो है क्रिप्स मिशन के आगे भी इन सारों ने कहा कि सिखों का इंटरेस्ट जो है उसको ये अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे रही। हाँ जी, 1940 के बाद जितने भी रेजोल्यूशन आए सिखों की तरफ से, वो दो किस्म के थे, डिमांडिंग सेपरेट सिख स्टेट, या अगर वो नहीं बनती तो वो इंडिया के साथ जाएंगे। इस किस्म के उनकी पोजीशंस थी। मुस्लिम लीग ने कोशिश की इनको साथ लाने की, और डायलॉग भी हुआ, मैंने सारा बताया है। लेकिन 1935 में लाहौर में सिखों का और मुसलमानों का झगड़ा हुआ था। वो गुरुद्वारा, वो क्या थी, शहीदगंज मस्जिद, गुरुद्वारा शहीदगंज कॉन्फ्लिक्ट पे, जिसमें कई लोग मारे गए थे दोनों साइड से। और फिर मार्च 1947 में जिस तरह हमले हुए सिखों के ऊपर, तो उसके बाद मई में जब जिन्ना साहब की टॉक्स हुई, जो माउंटबेटन ने करवाई थी कि सिख यूनाइटेड रहे, तो द सिख लीडरशिप वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। इसमें मास्टर तारा सिंह का क्या रोल आ जाता है? हाँ, 3 मार्च को मास्टर तारा सिंह ने लाहौर असेंबली से जब बाहर निकल के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे, तो उस एक्ट को भी मैंने अपनी किताब द पंजाब ब्लडीड एंड पार्टीशन एंड क्लैंस में बड़ा डिटेल में दिया है, कवर किया है। वो ट्रिब्यून के, पाकिस्तान टाइम्स के, आई विटनेसेस के पूरे अकाउंट है वहाँ पे। लेकिन मास्टर तारा सिंह ने ये किस मौके पे किया था? 24 फरवरी 1947 को अमृतसर के अंदर एक ऑफ ड्यूटी सिख कांस्टेबल को एक मुस्लिम लीग के मॉब ने बुरी तरह मार मार के कत्ल कर दिया था। जिसके बाद मास्टर जी ने कहा था कि ये मुस्लिम लीग की जो एजिटेशन है कोएलिशन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सर खिज़र की हुकूमत के ख़िलाफ़, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कम्यूनल है। और फिर 2 मार्च को तो सर खिज़र ने वो अब डिज़ोल्व कर दी थी असेंबली, और पंजाब में तो हुकूमत ही नहीं थी। इन हालात में मास्टर तारा सिंह ने 3 मार्च को जो बयान दिया वो सबके सामने है। और वो मास्टर का, मतलब मैं समझता हूँ, एक बहुत अग्रेसिव बयान था
क्योंकि सिखों के पास कोई पावर नहीं थी कि वो पाकिस्तान ना बनने देते। अंग्रेज़ बनाने वाले थे तो उन्होंने बनाया भी आफ्टर लुकिंग एट ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो मास्टर सारा सिंह को कहना कि वो हिंदुओं का या कांग्रेस का एजेंट था, दिस इज़ ग्रोसली अनफेयर। आफ्टर ऑल ईस्ट पंजाब जब बन गया तो वहाँ पे सिख सूबा के लिए मास्टर तारा सिंह ने वहाँ पे भी जेलें काटी। हाँ जी, अगेंस्ट द कांग्रेस जो पंजाबी सूबा नहीं थी बना रही। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? एनी हाउ, दोस्तों की इनविटेशन है कि 20 जून को इन अ फ्यू डेज ओस्लो में आप वो पोस्टर देख लें। आई एम स्पीकिंग ऑन द पार्टीशन ऑफ पंजाब revisited. Thank you very much. All the best.